श्रीमते रामचन्द्राभ्यां नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए भक्ति महामहोत्सव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आज भक्ति महामहोत्सव के विश्राम दिवस में प्रवेश करते हैं, जो कि हम सभी ने विगत 8 दिनों तक श्रवण करी। आज ये नवदा भक्ति महामहोत्सव का विश्राम दिवस है। तो कहते हैं कि देखिए, ये नवधा का मतलब क्या होता है? नवधा का अर्थ है कि जो 9 प्रकार से युक्त हो, 9 भेद से युक्त हो। तो इनके जो 9 भक्तियां हैं, इनके अलग अलग आचार्य नियुक्त करे हैं भगवान श्री ने। और कहते हैं कि भक्ति का अर्थ क्या है? भज धातु से कृत्यम प्रत्यय होने से भक्ति शब्द का निर्माण हुआ। यानी भज से सेवायाम, भज धातु का अर्थ है कि सेवा करना। देखिए, अब नवधा का स्पष्ट हो गया कि 9 प्रकार से जो रहित है, जिसमें 9 भेद हैं, वो नवधा भक्ति है। और कहते हैं कि भक्ति का अर्थ होता है सेवा। देखिए, जैसे हम कोई भी कार्य करें, जैसे अगर हमको जबरदस्ती कोई कार्य करना पड़े, जैसे हम माता पिता की सेवा किसी कारणवश करें, उनका काम किसी कारणवश करें, तो वो सेवा नहीं है। पर यदि हम अनुराग पूर्वक, प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करें, तब वो भक्ति मानी जाएगी। भक्ति की परिपूर्णता कब है? जब हमारा उसमें अनुराग हो, जब हमारा उसमें प्रेम हो, तब हमारी भक्ति की सार्थकता है। तो ऐसी ये नवधा भक्ति है। श्रवणं कीर्तनं विष्णु, स्मरणं पादसेवनं, अर्चनं वंदनं दास्यं, सख्य आत्मनिवेदनम। तो पहले दिन हमने श्रवण भक्ति को श्रवण करा, दूसरे दिन कीर्तन भक्ति को, तीसरे दिन स्मरण, चौथे दिन पाद सेवन, अर्चनम, फिर वंदनम, फिर दास्यम, और आज सख्य भक्ति, सखा भक्ति और आत्मनिवेदन दोनों एक साथ हैं। तो कहते हैं, देखिए, इन नवदा भक्तियों को होता क्या है, ये कहां से प्रकट हुई? तो बता दूं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में, 7वें स्कंद 5वें अध्याय में कहते हैं कि श्री प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु को सुनाकर कि ये 9 प्रकार की भक्तियां हिरण्यकश्यपु को सुनाई सतयुग में। और दोबारा कहते हैं कि भगवान श्री राम ने माँ शबरी को त्रेता में ये नवदा भक्ति सुनाई श्री तुलसीदास जी के अनुसार। और श्री वेदव्यास जी के अनुसार
कहते हैं कि सतयुग में भगवान की कृपा से श्री प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु को ये नवदा भक्तियों का श्रवण कराया था। तो कहते हैं, देखिए एक बात कहूं, जो आज ये महामारी हमारे और आपके भीतर जो फैल रही है, कोरोना नाम की महामारी, ये केवल और केवल, देखिए हमने कुछ ना कुछ तो पाप करा होगा हम सभी ने मिलकर के, जब तो ये महामारी हम सबको दंडित कर रही है। एक विचारणीय बात है, कुछ ना कुछ तो हम लोगों ने ऐसा कर्म करा होगा जब तो हम सभी पर आज ये प्रभाव डाल रही है। सभी लोग, हम आप सभी भयाक्रांत हैं, मंदिरों में दर्शन करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, देव स्थान, भजन कीर्तन इत्यादि घर से बाहर जाकर के एकत्रित होकर के सत्संग लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कुछ तो हम सबसे पाप बना होगा, जब तो ये भगवान श्री हरि ने हमको सभी को मिलकर के वायरस भेजा है, जो दंडित करने के लिए, कुछ सिखाने के लिए कि अरे अभी भी कर्म करते चलो, तब तो आपकी सार्थकता है आपके जीवन की। अगर आपने सत्संग नहीं सुना है, प्रभु के नाम, गुण, लीला, ऐश्वर्य का बखान, श्रवण इत्यादि नहीं करा है, तो आपका ये मनुष्य जन्म निरर्थक हो जाएगा, सार्थक नहीं हो पाएगा। तो कहते हैं कुदरत का कहर भी जरूरी है, कुदरत का कहर भी जरूरी है, क्योंकि हर कोई अपने को खुदा समझने लगा था। जहां तहां अपना तंबू गाड़ा, संत बैठ गए, 10-50 चेला आ गए, तो महाराज अपने आप को सब भगवान समझने लगे थे। तो भगवान का ये कहर भी जरूरी था। कहते हैं, देखिए आज है शक्य भाव, तो कहते हैं शक्य भाव कैसा होना चाहिए? दोनों का सम होना चाहिए। जब दोनों के शरीर में भेदाभेद समाप्त हो जाए, अर्थात पर का भाव समाप्त हो जाए, वो दूसरा है, मैं दूसरा हूं, उसका शरीर दूसरा है, मेरा शरीर दूसरा है, ये भेदाभेद का भाव जब समाप्त हो जाता है, इसी प्रेम शरीर के एकीकरण को प्रलय नामक सुकार भाव प्राप्त होता है। महाराज जब दोनों के हृदय सम हो जाएंगे, हमारे अपने अपने को अलग नहीं समझेंगे, तब कहते हैं कि सुकार भाव प्राप्त होता है। तो देखिए दो मित्र कैसे होना चाहिए? कहते हैं पूज्य गुरुदेव एक कथा सुनाते हैं बड़ी सुंदर। क्या हुआ कि दो मित्र थे, आपस में एक दिन जंगल में विचरण कर रहे थे, वन में गए घूमने के लिए। तो क्या हुआ कि रात्रि का समय था, बरसात का समय था, तो ऊपर से दैव कृपा से आकाश में बिजली चमकने लगी और कहते हैं कि जल की वृष्टि होने लगी। जब जल की वृष्टि होने लगी, चारों तरफ जंगल के रास्ते में अंधेरा छा गया। तब दोनों मित्रों ने सोचा कि अरे अब कहाँ चला जाए, हम तो दोनों के दोनों इस घोर अंधकार जंगल में फंस गए हैं। तब एक मित्र ने कहा कि मित्र देखो, एक आपके पीछे देखो, आपके पीछे से एक रोशनी आ रही है, मुझे लगता है कि किसी वेश्या का घर है यहाँ। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, हमारा लक्ष्य वेश्या के घर तक पहुंचने का नहीं था, हमारा तो भाव घर से जब निकले थे तो हमारा भाव क्या था कि हम परमात्मा के चरणों में जाकर के बैठेंगे। तो एक ने कहा अरे देखो वहां से वेश्या के घर से रोशनी आ रही है और शायद देखो सायं काल के समय यहाँ से प्रभु श्री राम की आरती हो रही है, संध्या बेला की आरती हो रही है, वहां से घंटी शंख की आवाज ध्वनियां सुनाई पड़ रही हैं। तो एक ने कहा मैं तो मंदिर जाऊंगा, तू अपना जान, तुझे कहाँ जाना है। तो उसने कहा ठीक है तू मंदिर जा, मैं अपने स्थान पर जाता हूँ।
तो क्या हुआ, दोनों अपने अपने स्थान पर पहुंच गए। लक्ष्य दोनों का एक था। देखिए, मित्र वो होता है जो जब भटक जाए, एक मित्र भटक जाए तो दूसरा उसको राह पकड़ा दे, राह बता दे, नहीं, ये सही नहीं, ये गलत है। इस प्रकार का मित्र होना चाहिए। अब दोनों ने अपने अपने रास्ते पकड़ लिए। एक ने कहा तू अपना रास्ता पकड़ ले, मैं अपना रास्ता पकड़ लेता हूँ। तो एक कहता वैसे भी मेरा भगवान के मंदिर में जाने का कोई मन नहीं था। तो एक वैश्यालय पहुंच गया और एक मंदिर पहुंच गया। पर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद दोनों की मृत्यु हुई। जब उनकी मृत्यु हुई तो क्या हुआ, जो मंदिर पहुंच गया था उसको इस संसार में दोबारा फिर जन्म लेना पड़ा, और जो वैश्या के घर पहुंच गया था उसको इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ा। क्यों नहीं लेना पड़ा? कहते हैं कि देखो, जो वैश्यालय चला गया था वो क्या कर रहा है, वो मंदिर के दर्शन कर रहा है। देखो, अब जैसे हम मंदिर जाएं, अब हमारा तन तो मंदिर में है पर मन हमारे मकान दुकान में है, तो ये परमात्मा स्वीकार नहीं करता है। परमात्मा को तो केवल और केवल आप शुद्ध चित्त से, शुद्ध मन से, भले आप घर में बैठ करके पुकारे भगवान को, भगवान जो फल आपको मंदिर जाकर के प्राप्त होगा वही फल आपको घर में स्मरण करने मात्र से मिल जाएगा। पर परमात्मा केवल और केवल एक चीज देखते हैं कि मन शुद्ध होना चाहिए। आपका तन से प्रभु को कोई मतलब नहीं है, आपका तन कहीं भी हो पर मन प्रभु के श्री चरणों में हो, तभी ये जीवन सार्थक है। तो एक को जो मंदिर पहुंच गया था उसको दोबारा क्यों आना पड़ा, और जो वैश्यालय पहुंच गया था उसका क्यों मोक्ष हो गया? तो कहते हैं कि देखो, जो वैश्यालय पहुंच गया था वो उसने सोचा कि अरे मैं कितना भागा हूँ, जो मेरे मित्र के समझाने पर भी मैं मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए नहीं गया, और देखो मेरा मित्र देखो कितना बड़ा भागी है जो कि मंदिर में गया है और भगवान प्रभु के श्री चरणों का ध्यान कर रहा होगा, उनके कट प्रदेश का दर्शन कर रहा होगा, उनके नाभि कमल का दर्शन कर रहा होगा, उनके नेत्रों का दर्शन कर रहा होगा। इस प्रकार से वो मंदिर के विचार में लीन है, वो मंदिर का विचार कर रहा है। और जो मंदिर पहुंच गया, जो वैश्यालय में है वो मंदिर का स्मरण कर रहा है, और जो मंदिर में है वो वैश्यालय का स्मरण कर रहा है। अरे मैं देखो कितना अभागा हूँ, वो भगवान के पास नहीं गया, वो अपने को अभागा मान रहा है, और ये भगवान के पास आ गया तब भी अपने को अभागा मान रहा है। अरे मैं देखो कितना अभागा हूँ, मैं मंदिर में आ गया, ना यहाँ कुछ गीत है, ना कुछ है, ना ठुमरियां हैं, कुछ नहीं है। पर मेरा मित्र देखो, आज मेरा मित्र वैश्यालय में गया है। अरे प्यारे प्यारे उस वैश्या के नृत्य देख रहा होगा, उसकी ठुमरियां सुन रहा होगा, उसके पैरों में बधी पायजेब की घुंघरुओं की आवाज को सुन रहा होगा। मैं कितना बड़ा भागा हूँ। तो दोनों में, एक मंदिर में गया उसको क्यों आना पड़ा, और जो वैश्यालय में गया उसको क्यों नहीं आना पड़ा? तो कहने का मतलब ये है कि देखो, तन से कोई मतलब नहीं है, मन परमात्मा के चरणों में होना चाहिए। देखो, तन तो मंदिर में था पर मन वैश्यालय में था, इसीलिए उसको आना पड़ा इस संसार सागर में। और जो वैश्यालय में था तन से, पर मन से प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहा था, अपने मित्र के विषय में विचार कर रहा था, इसलिए उसका मोक्ष हो गया। तो कहने का तात्पर्य केवल एक है बंधु, कि देखो मित्र ऐसा होना चाहिए जो कि हमको परमात्मा की श्री चरणों से मिला दे, परमात्मा का साक्षात्कार करा दे। हम कभी राह भटके तो हमको सही राह दिखा दे, ऐसा मित्र होना चाहिए। और कहते हैं कि देखिए, ते पुत्र ये पितुर्भक्ता सा पिता यस्तु पोषका तन्मित्रं विश्वासा भार्या यत्नर्वितो। देखो, पुत्र कैसा होना चाहिए, बड़ा सुंदर श्लोक है। पुत्र कैसा होना चाहिए? जो अपने पिता के प्रति भक्ति रखता हो,
और पिता कैसा होना चाहिए? जो अपने पुत्रों का भरण पोषण कर सके। और कहते हैं तन्मित्रम सविश्वासः, मित्र कैसा होना चाहिए? जिस पर हम विश्वास कर सकें। और सभार्या यत्र निर्वितो, भार्या पत्नी कैसी होना चाहिए? जो हमारी सेवा कर सके, पत्नी ऐसी होना चाहिए। तो हमेशा जीवन में मित्र ऐसे बनाएं जो कि साक्षात्कार परमात्मा का करा दें। और कहते हैं कि ये सख्य भाव किसने करा है? जिसने ये सख्य भाव रखा है तो कहते हैं श्री अर्जुन जी ने। अर्जुन परमात्मा के श्री चरणों का हमेशा नित्य निरंतर ध्यान करते रहते थे, इसलिए उनको ये सख्य भाव प्राप्त हुआ है। कहते हैं जब सरसैया पर, बाणों की सैया पर श्री भीष्म पितामह जी लेटे थे, तब उन्होंने अर्जुन से पूछा, अरे अर्जुन, तुम्हारी द्वारकाधीश रिश्ते में, नाते में लगते क्या हैं? तब उन्होंने कहा कि अरे ये मेरे रिश्ते में तो बहुत कुछ लगते हैं। कहते हैं कि मेरे मित्र भी हैं और मेरे साले भी हैं, और कहते हैं कि मेरे बुआ के लड़के भी हैं। इस प्रकार से जब समझाया तो कहते हैं श्री भीष्म पितामह जी महाराज कहते हैं, अरे अर्जुन, तुम्हारे तो बड़े इनसे प्यारे प्यारे नाते हैं। तब श्री अर्जुन जी महाराज ने भगवान को सख्य भाव से प्राप्त करा है, भगवान को सख्य भाव से पाया है। और कहते हैं कि जो 9वां भाव है, कहते हैं कि आत्मनिवेदन किसने करा है? तब कहते हैं कि आत्मनिवेदन श्री राजा बलि ने करा है। कब? जब कहते हैं कि राजा बलि ने सारी की सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली, तो कहते हैं कि जो राजा बलि थे, इनका सारा का सारा राज्य लेने के लिए भगवान वामन का जन्म हुआ। जब वामन भगवान का जन्म हुआ तो कहते हैं कि भगवान वामन आए हैं और इन्होंने 3 पग में सारी की सारी राजा बलि की पृथ्वी को नाप दिया है। तब कहते हैं कि जो राजा बलि था, राजा बलि से भगवान कहने लगे, जब 2 पैरों में भगवान ने सारे के सारे नीचे के लोक और ऊपर के अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल इत्यादि 14 भुवन जब नाप दिए 2 पग में, तब पूछा कि अब बताओ राजा बलि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब कहते हैं कि परमात्मा आप तीसरा पग मेरे मस्तिष्क पर रखिए। क्योंकि भगवान से पूछा राजा बलि ने कि भगवान एक बात बताइए, जो भूमि का स्वामी है वो बड़ा है कि भूमि बड़ी है? तो कहा जो देने वाला है, जो भूमि का स्वामी, वही बड़ा है। इस प्रकार से राजा बलि ने भगवान को सब आत्मनिवेदन कर दिया है। सारा का सारा राज्य भगवान श्री हरि के चरणों में सौंप दिया है। और कहते हैं कि इसी प्रकार ये 9 भक्ति हैं। श्रवण श्री परीक्षित जी महाराज ने करा, कीर्तन श्री सुखदेव जी महाराज ने करा, स्मरण श्री प्रहलाद जी महाराज ने करा, और कहते हैं कि पाद सेवन माँ लक्ष्मी ने करा, और कहते हैं कि अर्चनम श्री पृथु जी महाराज ने करा, वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ऐसी ये 9 भक्ति है परम पावन पुनीत, ऐसी ये 9 भक्ति है। देखिए भगवान का भाव है, आप भगवान को किसी भी भाव से भज सकते हैं और उनको पा सकते हैं। ये तो 9 भक्ति हैं, इनके विषय में जितना सुनाया जाए कम है। कहते हैं कि भगवान को हम किसी भी भाव से भजें। भगवान तो केवल और केवल भाव के भूखे हैं। भगवान कहते भी है ना, भाव का भूखा हूं मैं। भगवान कहते हैं भाव बस चाहिए, आपका मन होना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कहते हैं भगवान ने श्री सुदामा जी महाराज को अपना स्वरूप याद दिलाया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। अरे सुदामा जी जब अपने हाथों में
चावल की पोटली को छुपा लिया, तो परमात्मा ने बताया कि देखो, पत्र कोई सा भी हो वो चला जाएगा, पत्रम पुष्प कोई सा भी चल जाएगा, फलम तोयम जल भी कहीं का भी चला जाएगा। इस प्रकार से भगवान श्री विष्णु ने अपना स्वरूप याद दिलाया है। तो कहते हैं, एक बड़ी सुंदर कथा आती है। क्या हुआ कि जब भगवान नंद भवन से और श्री मथुरा से अपनी सारी की सारी लीला को संवरण करके द्वारिका पहुंच गए, जब द्वारिका पहुंचे तो एक दिन क्या हुआ, भगवान ने अपना स्वरूप बताया। देखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल और केवल आपका भाव चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव बिन कुछ भी नहीं मुझे स्वीकार है। भगवान कहते हैं केवल और केवल मुझे तो भाव चाहिए आपका, आपके अंदर भाव कैसा है। परमात्मा तो केवल और केवल भाव देखते हैं। तो कहते हैं कि परमात्मा जब द्वारिकापुरी चले गए, जब द्वारिका पहुंच गए भगवान, तो कहते हैं कि एक दिन भगवान बीमार हो गए। जब भगवान बीमार हो गए तो कहते हैं कि देखो क्या हुआ कि सारी द्वारिका में एक वैद्य जी आए। तो वैद्य जी ने कहा, देखो, भगवान का रोग ऐसे समाप्त नहीं होगा, ऐसे नहीं जाएगा। तो सब नगर वासियों ने पूछा, कैसे जाएगा भगवान का रोग? तो किसी ने कहा, वैद्यराज ने कहा, देखो महाराज, भगवान का रोग तो केवल और केवल जो भगवान का प्रेमी है उसके पैर के अंगूठे का जो चरणामृत होगा उसी के पीने से जाएगा भगवान का ये रोग। तब तो सारे के सारे द्वारिकावासी घबरा गए। अरे महाराज, हम प्रेमी जरूर हैं, पर हम भगवान को अपने चरणों का जल कैसे पिला सकते हैं? हमको तो पाप लगेगा। इस प्रकार से सब कहते हैं कि वार्तालाप करने लगे, अपने मन में विचार करने लगे। तब कहते हैं कि देखो, भगवान श्री हरि ने कहा कि अरे तुम यहाँ कहाँ मुझे प्रेमी ढूंढ रहे हो, मेरे प्रेमी ढूंढ रहे हो। अगर तुमको मुझे स्वस्थ करना है, मुझे स्वस्थ देखना चाहते हो तो कहाँ जाओ? भगवान ने कहा कि वृंदावन जाओ, क्योंकि वहां का जो प्रत्येक गोपी, ग्वाल, गाय, बछड़े जो भी हैं वो मेरे लिए अपने प्राण निछावर कर देंगे, सर्वस्व निछावर कर देंगे और मुझे अपना चरणामृत दे देंगे। इनके पास तुम कहाँ ढूंढते हो? तब नारद बाबा कहते हैं कि नारद बाबा आज गए हैं कहाँ? श्री गोपियों के पास, और गोपियों से कहते हैं, गोपियों, भगवान श्री द्वारकाधीश का आज रोग ग्रसित हैं, आज द्वारिकाधीश। तो कहते हैं कि अरे, गोपियों ने पूछा क्या उनकी वहां सेवा शुश्रूषा नहीं हो रही है? गोपियां तो बड़ी घबरा गईं। गोपियां जब घबराई तो श्री नारद बाबा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, भगवान की सेवा शुश्रूषा भी सब हो रही है, पर वैद्य जी ने कहा है कि वो तो केवल और केवल प्रेमी के पैर के अंगूठे से जो जल निकलेगा उसी से ठीक होंगे। तो गोपियों ने कहा, अरे जल्दी लाओ, मैं अपने पैर के अंगूठे का जल उनको देती हूँ, जल्दी से आप जाओ और उनको जाकर के पिला दो। श्री नारद बाबा ने सोचा, अरे गोपियों, तुम नहीं जानती हो, अगर तुमने अपने, कहते हैं कि अगर तुमने अपने पैर के अंगूठे का जल दे दिया तो तुमको लगता है कि तुमको महाराज नरक में भी जाना पड़ सकता है। तो गोपियां क्या कहती हैं श्री नारद जी महाराज से? देखिए, भाव है, भगवान केवल भाव के भूखे हैं। कहती हैं गोपियां, शीश के मोल मिले तो ले लूं, प्रियतम के दुख सारे, उन प्राणों की चिंता क्या, जो प्राणनाथ परवारे। कहते हैं, अरे मैं तो परमात्मा श्री द्वारकाधीश के शीश के मोल मिले तो ले लूं, प्रियतम के दुख सारे। कहते हैं कि शीश, कहते हैं कि जो आईना होता है उसके मोल अगर मेरे प्रियतम के मुझे
दुख मिलते हैं तो मैं तुरंत खरीदने को तैयार हूँ, तुरंत लेने को तैयार हूँ। उन प्राणों की चिंता क्या जो प्राणनाथ पर वारे। अरे इन प्राणों की चिंता क्या है, मुझे नरक मिले या कुछ मिले, मुझे क्या लेना देना है इस शरीर से। एक जन्म क्या कोटि जन्म को हमें नरक मिल जावे। अरे नारद जी महाराज, तुम एक जन्म की कहते हो, मैं तो कहती हूँ कि अनेक जन्म जन्मांतर तक मुझे नरक मिलते रहे, पर परमात्मा मेरे स्वस्थ हो जाए इस जल से। लेकिन मेरे प्राणनाथ का रोम न दुख ने पावे। अरे कहते एक जन्म क्या कोटि जन्म को नरक हमको मिल जावे, पर प्राणनाथ का मेरे रोम न दुख ने पावे। कहते हैं कि प्राणनाथ का रोम नहीं दुखना चाहिए, भले ही कुछ हो जाए हमारा, हमें कहते हैं कि सब कुछ हो जाए, पर द्वारिकाधीश का हमारे अंग 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 प्रत्यंग नहीं दुखना चाहिए। तो कहते हैं द्वारकाधीश को सर्वस्व देने के लिए तैयार हैं गोपियां, और भगवान तो केवल और केवल भाव पर जीते हैं। भगवान को क्या दुख दर्द हो सकता है, पर भगवान तो कहते हैं भाव बिना सब साधन झूठो विरधा सकल विधान। भाव नहीं तो मधुवन निधिवन लागत है वीरान। भाव होए तो जित देखूं तित दीखत सुंदर श्याम। भाव नहीं तो हर मंदिर में दीखत है पाषाण। और भाव होए तो पाषाणों में प्रकट होत भगवान। कहते हैं भाव अगर है आपके मन में तो परमात्मा आप जहां बुलाना चाहोगे, जहां प्रकट कराना चाहोगे, वहां भगवान आ जाएंगे। और कहते हैं देखिए, आप जितने भी इन संसार के विषयों को भोग लीजिए, पर ये स्वयं सगे नहीं है आपके, ये आपके मन को, इंद्रियों को ये तृप्ति नहीं दे पाएंगे। क्या तृप्ति दे पाएंगे? संत सगे के गुरु सगे, अंत समय पर राम। परशुराम या जीव को तीन ठोर विश्राम। माया सगीन तन सगो, सगो न यह संसार। परशुराम या जीव को सगो है सृजनहार। अरे हम जिसको सगा मान करके बैठे हैं वो हमारा सगा नहीं है, केवल और केवल परमात्मा भाव के भूखे हैं। परमात्मा को आप भाव से भजिए। देखिए, अगर श्री परीक्षित जी महाराज सोचते, उनके अगर मन में अगर भाव नहीं होता तो कहते हैं उनको श्रवण भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती थी। श्री सुखदेव जी महाराज अनेकों बार श्री वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन से वेदव्यास जी के पत्नी के गर्भ से कई बार प्रकट हो सकते थे, पर परमात्मा की उन पर कृपा नहीं होती। अगर भाव नहीं होता तो उनकी परमात्मा की कृपा उन पर नहीं होती। अरे उनकी तो छोड़ दो, कहते हैं अगर भाव नहीं होता तो प्रहलाद के ऊपर क्यों भगवान, कहते हैं भगवान क्यों कृपा करते, राजा बलि के ऊपर भगवान क्यों कृपा करते। परमात्मा तो केवल और केवल भाव के भूखे हैं। इन नवदा भक्तियों का केवल और केवल यही अर्थ है। कहते हैं कि नवदा भक्ति कैसी है? कहते हैं नवदा भक्ति ऐसी है कि जो भगवान को भाव से भजता है, उसी के अंदर ये सारी की सारी 9 भक्ति 9 प्रकार के जो भेद हैं भक्ति के, ये सारे के सारे जो भगवान को भाव से भजता है उसके अंदर ये सारे के सारी भक्तियां प्रकट हो जाती हैं, उसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं और उस सर्वस्व परमात्मा को देखने लगता है। अपने माता पिता के भीतर, गाय बछड़ों के भीतर, पशु पक्षियों के भीतर, मनुष्यों के भीतर, सबके भीतर वो परमात्मा को देखने लगता है। यही केवल और केवल इन नवदा भक्ति की कथा का सार है।
कि आपके अंदर, आपके मन में भाव होना चाहिए परमात्मा के प्रति। परमात्मा कहीं भी प्रकट हो सकते हैं और आपको आज भी परमात्मा ये 9 की 9 भक्तियां प्रदान कर सकते हैं। हनुमान जी की तरह दास्य भक्ति होना चाहिए। राजा बलि की तरह आत्म निवेदन करना सीखें। राजा बलि के पास सर्वस्व था पर उसने पीछे कदम नहीं हटाया, परमात्मा के प्रति अपने कदम को बढ़ाया और सारा का सारा धन वैभव अपना परमात्मा के श्री चरणों में आत्म निवेदन कर दिया। अर्जुन जैसा भाव होना चाहिए। परमात्मा को हम किसी भी भाव से भजें। कहते हैं कि अर्जुन ने मित्र भाव से भजा तो महाभारत जैसे भीषण संग्राम से श्री पांडवों को भवसागर से पार करा दिया। भाव होना चाहिए। माँ लक्ष्मी को अपने चरणों में निरंतर वास दे दिया। श्री परीक्षित जी महाराज जो कि जिनकी अकाल मृत्यु थी, उनको क्या करते हैं कि उनको मोक्ष प्राप्त करा दिया, जो कि श्री ब्रह्मा जी महाराज को भी पता नहीं था कि इसका क्या होना है। पर महाराज राजा परीक्षित को मोक्ष प्रदान कर दिया परमात्मा ने। ऐसे परमात्मा है। और कहते हैं जो सुखदेव जी महाराज घर गृहस्थी के चक्कर से बचकर के भाग गए थे, आज वो भी सगुण साकार परमात्मा के श्री चरणों की कथा सुनने के लिए श्री कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यासी महाराज के पास दौड़े हैं। भाव होना चाहिए। परमात्मा आज भी हमारे सामने आ सकते हैं। हमको दर्शन होना चाहिए। केवल और केवल इन नवदा भक्तियों के श्रवण का एक ही सार है कि हम परमात्मा का भजन करें, इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ ना गवाएं। यही इस जीवन का उद्देश्य है, यही इस जीवन का सार है। खाना पीना भोग करना ये हमारा, इससे हमारा मनुष्य शरीर सार्थकता नहीं होगी। इस मनुष्य शरीर की सार्थकता नहीं होगी, निरर्थकता ही रहेगी। सार्थकता कब होगी? जब हम परमात्मा के श्री चरणों में अपने मन को लगाए रहें, परमात्मा का नित्य निरंतर श्री चरणों का ध्यान लगाते रहें, स्मरण करते रहें श्री प्रहलाद जी महाराज की तरह। और महाराज पृथु की तरह अपने अंग प्रत्यंग से ही अर्चना करनी प्रारंभ कर दें। ऐसे पृथु भगवान के जैसे हमको अर्चन करना चाहिए भगवान का। तो यही बात आज नवम भक्ति में आप सभी लोगों के सम्मुख रखना चाहता था। और जिन ने भी इन नवदा भक्ति की कथा को श्रवण करा है, सादर हृदय से धन्यवाद है।